हमारा मीडिया बंधु को सभी को नमस्कार। मैं आपका माध्यम से मैं अपना द्वीपवासियों को भी नमस्कार बताना चाहता हूँ। आप हमारा रिक्वेस्ट को कंसिडर किए और आप आए हैं इस प्रेस ब्रीफिंग के लिए। आज हम बातें करेंगे। लास्ट टाइम आप लोग आए थे, जो हम एनिम्स और जीबी पंत के बारे में जो हम प्रेस ब्रीफिंग किया था, उसी को फॉलोअप करने के लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट किया बुलाए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो भी हमारा 5 पॉइंट था, मैं हमारा डायरेक्टर एनिम्स के साथ मैं पर्सनली जाके मिला एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि हमें टाइम दिए और मैम के साथ डिटेल में डिस्कशन हुआ। तो मैं एक वन बाय वन आपको बताना चाहता हूँ। आई विल टेक इट नॉट लॉन्ग, छोटा से प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। एक तो हमारा बिमला जी का जो सस्पेक्टेड मेडिकल नेग्लिजेंसी केस है। आप लोगों को पता है कि हम बिगनिंग से इन माय इंडिविजुअल कैपेसिटी हमने इसको फॉलोअप कर रहा था। मैं अगेन आई एम थैंकफुल टू हमारा चीफ सेक्रेटरी सर और एडमिनिस्ट्रेशन को, जितने भी ऑफिशियल्स है, कि जिस तरह करके इस केस को टैकल किए। बट एट द सेम टाइम मैं उनको मेरे को जो पसंद नहीं आया, जो लाठीचार्ज हुआ, वो भी मैंने एक्सप्रेस किया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को। तो लेट मी टॉक टू यू अबाउट बिमला जी का क्या अभी करंट सिचुएशन। आप लोगों को पता है कि पेज 2 नहीं दिए थे। मैंने मैम को क्लियरली बोला कि पेज 2 देने में डिले हुआ है, और ये भी मुझे पता चला है कि मैम से कि वो पेज 2 ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया है, और वो पेज 2 हमारे जो उनका पिताजी है, बिमला जी का पिताजी, उनको इन्फॉर्म किया है, और ये भी उनको इन्फॉर्म करके ये भी बताया गया है कि आप कलेक्ट कर लीजिए। और आपको माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आज का दिन में कल ही मेरे को एक स्पीड पोस्ट लेटर आया है डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, जो हमारा CDC डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से भी मेरे को सेपरेट कम्युनिकेशन आया था, जो क्योंकि मैं उनको भी लिखा था ईमेल में कि इनको पेज 2 दिया जाए। एंड आई गॉट ए वेरी गुड रिप्लाई फ्रॉम हर एज वेल, डॉक्टर सुजा एंटोनी, जो लिखी है, जिसमें लिखा है कि उनको बुलाया गया है, लेकिन अभी तक बोलने से दैट वाज द डे ऑन आई थिंक 12 सितंबर तक कलेक्ट नहीं किया। तो इसके थ्रू आपको ये बताना चाहूँगा, इस केस में अभी जो है वो मेरा रिक्वेस्ट है बिमला जी का पिताजी को कि जाके पेज 2 कलेक्ट करें। और आप लोग डॉक्टर मलिक को अप्रोच किए थे एक्सपर्ट कमेंट देने के लिए, आप वो पेज 2 लेके आइए, मैं एक्सपर्ट कमेंट आपको दूंगा, देन यू टेक अप फर्दर। और वो एक्सपर्ट कमेंट इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारा जीबी पंत हॉस्पिटल को हेल्थ सर्विसेज, एनिम्स का जो हेल्थ सर्विस है, उसको थोड़ा से इम्प्रूव करना है। तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, एज एन इंडिविजुअल डॉक्टर मलिक, आई वॉन्ट टू प्रोवाइड सम रिकमेंडेशन टू आवर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर वो कंसिडर करे तो अच्छा है, अगर नहीं करे दैट इज डिपेंड ऑन देम, क्योंकि हम तो डिसीजन मेकर नहीं है। हम उस रिकमेंडेशन को लेके हमारे चीफ सेक्रेटरी सर के पास जाएंगे, हमारे डायरेक्टर मैम जो है एनिम्स का, उनके पास जाएंगे, हमारे CDC डायरेक्टर जो है उनके पास जाएंगे, और बोलेंगे कि आप लोग इसको कंसिडर कीजिए। और जो मेडिकल नेग्लिजेंसी जो स्पेसिफिक केस है, उसका मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ कि मेरा क्या राय है। उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी चाहता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। जो मेरा पास रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के बेसिस में मैं इतना बोल सकता हूँ, लेकिन वो पेज 2 आने के बाद आई विल कंफर्म ऑफिशियली कि क्या होना चाहिए। ये था बिमला जी का सस्पेक्टेड मेडिकल नेग्लिजेंसी केस में जो भी मेरा डिस्कशन हुआ था मैम के साथ। और एक तो मेरे को दुख लगा कि एक फिशरमैन कम्युनिटी के साथ आप 50 दिन लगा दिया ये एक रिपोर्ट देने के लिए। अभी उन लोग नहीं ले रहा है, उसमें भी मैं नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि उनका भी एक फीलिंग है कि मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो भी लेंगे। मैं उनको भी बताया हूँ कि आप जाके ले लीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट लेना ज़रूरी है।
मैंने मैम के साथ डायरेक्टर एनिम्स की मैम के साथ बात किया था कि जो 49 आप क्यों नहीं हमारे बच्चों को जो जिसके पास प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट है जो कोविड में काम किए उनका कंसिडर क्यों नहीं किए। तो जो मुझे समझ में आया उनका बात से कि उनका कोई इस तरह कुछ कंडीशन नहीं है जो फॉलो करना ही पड़ेगा, जितना मुझे समझ में इसलिए उनको कोई प्रायोरिटी नहीं दिया। लेकिन ये भी मैंने बताया कि मैम आपने लेकिन ये चीज़ बताए थे ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, तो आई डिड नॉट वांट टू मेक इट लॉन्गर दिस डिस्कशन। और ये नर्सिंग में मेरा एक पर्सनली क्वेश्चन था कि 49 को आप अपॉइंट कर रहे हो, आप क्यों नहीं कैटेगराइज किए हो शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल कैटेगरी। तो मैम का क्लियर कट कोई एक्सप्लेनेशन था कि ये जो टेम्पररी अपॉइंटमेंट है, ये टेम्पररी अपॉइंटमेंट में इस तरह रिजर्वेशन नहीं होता है। तो मैं सोचा कि इस दोनों चीज़ को लेके आई विल टेक अप विद द एडमिनिस्ट्रेशन कि अगर आप एक जो दो इनको जैसा मेरे को कंसल्टेंट में लिया, आपको कंसल्टेंट में लिया, आपको ले लिए, इसके लिए चलो हम समझते हैं कि भाई हमारा रिजर्वेशन का जरूरत। जहाँ पे आप एक मास अपॉइंटमेंट कर रहे हो 49 नर्सेस को, हमें सुनने में उसमें 2 बंदा तो बाहर से भी आया, हाँ रिजर्वेशन नहीं है, बंदा अप्लाई किया। बिकॉज सी इफ़ यू कंपेयर विथ आवर स्टूडेंट आवर चिल्ड्रेन, उनका तो एक्सपोजर नहीं, उनके पास फैसिलिटी नहीं, और बाहर से जो है वो आके अप्लाई किया, उनको भी मिल गया, हम अभी कुछ नहीं कर सकते उनको। तो हमें लगता है कि ये अगर मास लेवल में रिजर्वेशन होता है, अपॉइंटमेंट होता है इन टेम्पररी बेसिस, वी मस्ट गिव प्रेफरेंस टू आवर आइलैंडर। ये चीज़ मैं टेकअप करूँगा। तीसरा पॉइंट था जो मैम से मैंने बात किया, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टी मेम्बर। ये इसमें मैम ने बताई कि ये टेकअप किया है, मुझे पता है, एंड इट इज़ ऑलरेडी बिन टेकन अप। और मेरे को मैं ये भी बात किया हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर एनिम्स का पोस्टिंग होता है ना, ये भी अपॉइंटमेंट जो होता है 2 साल का, तो फिर 2 साल होता है। तो अभी इनका भी जो टेन्योर अभी ख़त्म होने वाला है। तो आई एम कंसर्न कि हमारा अंडमान निकोबार में जो मेडिकल कॉलेज है उनका डायरेक्टर क्वालिफाइड बंदा हो जो नेशनल मेडिकल कमीशन से अप्रूव्ड हो। हम नहीं चाहता कि पहले जितेंद्र नारायण के समय जिस तरह करके एक अनक्वालिफाइड लोकल डॉक्टर को बैठाया था एज ए डायरेक्टर, आई डोंट वांट टू हैपन दैट। इसीलिए मैंने ये चीज़ रिक्वेस्ट किया, मैंने मैम को भी रिक्वेस्ट किया, मैंने चीफ सेक्रेटरी सर को भी रिक्वेस्ट किया कि इनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुरू होना चाहिए, ताकि मैम जाने से पहले, अगर मैम रहती है आई विल बी वेरी हैप्पी दैट शी कंटिन्यूज़ एज आवर डायरेक्टर ऑफ एनिम्स। अगर नहीं तो हमें लगता है कि हमारा पास उनका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, तो राइट कैंडिडेट एज ए डायरेक्टर ज्वाइन कर। देखिए 2 कारण है, अगर हमारा लोकल बंदा कोई बैठा दिया तो हमारा एनिम्स जो एनएमसी का जो नियम है उसको वायलेट करेगा, वायलेट करने से हमारा रिकग्निशन में प्रॉब्लम होगा। तो ये मेरा कंसर्न है, क्योंकि हम जिस तरह डिब्रेट का हालत है, बच्चों को देखिए रिकग्निशन नहीं मिला उनका डिग्री का, वही चीज़ होगा। फिर मैंने मैम से ये भी बात किया, अपॉइंटमेंट प्रोसेस एक फुल टाइम एमएस होना चाहिए। मेरा जो कंडीशन था, मैंने बोला मैम देयर इज़ ए गाइडलाइन 70 ईयर्स तक हमारा एमएस का अपॉइंटमेंट 70 ईयर्स का गाइडलाइन है एज़ पर एनएमसी, लेकिन आपका एडवर्टाइजमेंट हर बार दिख रहा है 65, तो आई थिंक वी शुड ओपन अप। एंड शी सेड वी विल लुक एट इट एंड सी इफ़ दैट इज़ द करेक्ट, क्योंकि मैम के पास हो सकता है कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है और मे बी हमारे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। सो वी बोथ आर ट्राइंग टू चेक कौन सा करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि 70 इज़ द करेक्ट, क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तीसरा मतलब फाइनल पॉइंट जो मैं एडमिशन प्रोसेस, इसके लिए तो मेरे पास बहुत सारा फ़ोन आया। ये आपका लास्ट जो प्रेस ब्रीफिंग के उसके बाद भी सर इसके बारे में देखिए, मैंने देखा, मैंने मैम को बोला मैम ये जो इसका लिए तो एक नोटिफिकेशन भी है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का कि कैटेगरी 5 को आप तभी डालोगे जब 1 2 3 4 एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसमें डे 1 में आप कैसा उस लिस्ट मेरिट लिस्ट में कैटेगरी 5 को डाल दिया, इसका मतलब समथिंग रॉन्ग वेंट रॉन्ग। मैम भी सोची, हम बोला रॉन्ग इसलिए गया है, 2 कंडीशन है, एक तो ये गाइडलाइन है,
प्लस आपने सेम डॉक्यूमेंट में कैटेगरी 1 का सेपरेट बनाया, कैटेगरी 2 का सेपरेट बनाया, कैटेगरी 3 का बनाया, कैटेगरी 4 का बनाया, 5 का नहीं बनाया, लेकिन मास्टर डॉक्यूमेंट में आप 5 को भी डाल दिए. सो आई थिंक देयर इज़ समथिंग हाउ डू आई से कि मुझे लगता है कि समथिंग यहाँ पे हम रूल्स को फॉलो नहीं किया या इग्नोर किया, नोइंगली और अननोइंगली, मुझे नहीं पता. तो ये चीज़ मैम ने बोली है कि शी विल लुक एट इट. तो मुझे लगा कि दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि अगर किसी को कोई ग्रीवेंसेस है अंडमान आइलैंडर जिसको ये एडमिशन प्रोसेस में प्रॉब्लम है, दे कैन कॉल मी, दे कैन टॉक टू मी. बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं जाके फिर से बातें करूँगा जहाँ जहाँ बात करना है. अगर ज़रूरत पड़ेगा तो 1 लेवल हायर सेक्रेटरी हेल्थ एंड देन कमिश्नर कम सेक्रेटरी, देन चीफ सेक्रेटरी से भी मैं बात करूँगा.